ये अपनी 4th क्लास है। इससे पीछे वाली क्लास में हमने यहाँ तक बता दिया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम उसी को परिवार कल्याण कार्यक्रम में बदल दिया गया था 1977 में। इससे पहले हमने 3 हार्मोन की बात की थी। टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष में पाया जाता है, महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात की थी। इनका पूरा डिटेल हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गर्भ निरोधक गोलियाँ, कुछ उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, और बता भी दिया था मैंने कल कि ये महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं का क्या होता है, लिंग हार्मोन होता है। महिलाओं में 2 पाया जाता है, एस्ट्रोजन जिसे क्या बोलते हैं सुंदरता का हार्मोन, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, यही हार्मोन इसको क्या बोलते हैं, महिलाओं में पाया जाता है लिंग हार्मोन, और ये बोलते हैं गर्भ हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, गर्भ हार्मोन बोला जाता है इसको। ओके, तो गर्भ निरोधक से संबंधित निरोधक का मतलब रोकना, गर्भ यानी गर्भ को रोकना, मतलब अनवांटेड बर्थ को रोकना, अनचाहे जन्म को रोकना, कुल मिला के बच्चे पैदा ना हो उसको रोकना, अनवांटेड अनचाहे। ठीक है, तो ऐसे उपाय जो अनचाहे गर्भ या अनचाहे बच्चे के जन्म को रोकते हैं गर्भ निरोधक कहलाते हैं। जब हमें बच्चे नहीं चाहिए उस समय उस अनवांटेड बर्थ को रोकने के लिए गर्भ निरोधक विधियाँ होती हैं, जिसमें गोलियाँ होती हैं, कॉन्डोम्स वगैरह होते हैं। ये दोनों के लिए यूज होते हैं, महिलाओं के लिए भी पुरुष के लिए भी। गर्भ निरोधक के उपाय के बारे में बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक उपाय हैं। आवधिक संयम तरीका, मासिक चक्कर के बाद प्रथम 7 दिन, मासिक चक्कर के बाद पीरियड्स के 7 दिन बाद, प्रथम 7 दिन पीरियड्स ख़त्म हुए यार, आज से 7 दिन तक, वह मासिक चक्कर से पहले के 7 दिन का समय, या तो आज से 7 दिन या ये मासिक चक्कर आया इससे 7 दिन पहले का समय से पीरियड होता है। नहीं समझे, जैसे कि आज पीरियड्स आया इससे 7 दिन या इससे पहले 7 दिन, इस समय जब सेक्स किया जाता है तब वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है, तब प्रेगनेंसी होने का चांस बिल्कुल कम होता है। ये प्राकृतिक उपाय है गर्भ निरोधक को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन 14 दिनों के मध्य अंडा अंडवाहिनी में अनुपस्थित रहता है, और अंडवाहिनी में अनुपस्थित रहेगा जिसकी वजह से निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी, तथा निषेचन की संभावना कम होती है जब अंडा ही अनुपस्थित रहता है। तो ये तो है प्राकृतिक उपाय। ठीक है, गर्भ निरोधक को रोकने के लिए कि इन 14 दिनों के अंदर आप करते हो तो सेफ पीरियड रहता है, इसमें प्रेगनेंसी होने का चांस बिल्कुल कम होता है। दूसरा होता है महावीर चक्कर के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान निषेचन की प्रबल संभावना होती है। पीरियड्स के 7 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 से 17वें दिन तक उसमें प्रबल संभावना होती है प्रेग्नेंट होने की। तो इसके लिए बोलते हैं कि ये रिस्क पीरियड होता है। इसे क्या बोलते हैं, रिस्क पीरियड। इसमें प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे हाई होता है। तो गर्भ निरोधक के लिए प्राकृतिक उपाय है कि अब पीरियड के 7 दिन तक या पीरियड से 7 दिन पहले इन 14 दिनों के अंदर आप जब सेक्स करते हो तो उसमें प्रेग्नेंट होने का चांस बिल्कुल कम होता है। इससे अनवांटेड बर्थ को रोका जा सकता है। ये तो है अपना प्राकृतिक। इसी में दूसरा है स्तनपान अनार्तव। इसमें क्या होता है कि शिशु जन्म के बाद जब तक माँ शिशु को स्तनपान करवाती है तब तक प्रोलैक्टिन की अधिक सांद्रता के कारण अंडोत्सर्ग व आर्तव चक्र शुरू नहीं होते। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। इसे गर्भाधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है उस समय अंडोत्सर्ग व आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। ठीक है, और इसमें गर्भाधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। ये कुछ थे उपाय। अब है कुछ यांत्रिकी उपाय। यांत्रिकी जो हमने बना ली है पुरुषों के लिए है, उपयोगी है। कंडोम होता, महिला के लिए भी होता है। महिला के लिए डायफ्राम का उपयोग किया जाता है। गर्भाशय गिरवा, टोवी, वोल्ट आदि ये पूछ लेता है इनमें।
गर्भ निरोधक से संबंधित है, ऐसे देगा एग्जाम्पल में कुछ कंडोम, डायफ्राम, दिरवा, ट्रोवी और कुछ एक अलग दे देगा, वो नहीं होगा ये होगा, तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये है। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज किसे कहते हैं? जरायुज वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और एक होता है अंडज, जो अंडे देते हैं, अंडे से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं। एक प्रकार से होता है कि डायरेक्ट बच्चा होता है, जैसे मनुष्य में बच्चे का जन्म होता है, गाय भैंस में बच्चे का जन्म होता है, लेकिन मुर्गी में अंडे देती है, तो मुर्गी वो अंडाणु में होता है। तो जंतु जरायुज है, तो कुत्ता है, कुत्ता बच्चे ही देता है डायरेक्ट। जबकि मछली है, मेंढक है, छिपकली है, ये क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं। तो जरायुज जो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो इनकी बात कर लेते हैं। समस्त केसुकी प्राणियां दो समूह में बांटा गया। एक जरायुज है जो बच्चे देने वाले प्राणी होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? स्तनधारी। एक होता है अंडज, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, जिसमें मछलियाँ, रेप्टिलियम सर्प है, रेप्टाइल्स होते हैं, एमीफीबिया मेंढक है, और पक्षी, कबूतर और मुर्गी, ये होते हैं जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ये अपनी थी क्लास कौन से? मानव व जंतुओं में जनन से संबंधित है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया, गर्भ निरोधक गोलियाँ पढ़ लिया, हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिए। इतना ही आएगा अपने L1 के लिए, रीट L1 के लिए काफ़ी होगा ये, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जल्द ही।